मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। वतन अजीज के लिए फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज काबिल फख्र लम्हा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा कि फील्ड मार्शल का एजाज देने की मंजूरी पर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। कौम के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज की शाना बशाना थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक शुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि खुजदार में सफाक हमला भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए हुआ। हमले में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। भारतीय हिमायत याफ्ता मुल्क दुश्मन अनासिर को नीस्तो नाबूद किया जाएगा। शुरका कॉन्फ्रेंस ने मार्का हक के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारियत और दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। शुरका कॉन्फ्रेंस का फील्ड मार्शल की गैर मुतज़लज़ल क़यादत और गरा कदर खिदमात का एतराफ़, सियासी क़यादत को दूरअंदेशी और कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया। फोरम का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने के अज़्म का यादा। ताकत और धमकी आमेज़ रवैये से पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सीज की सरकोबी की जाएगी। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। दहशतगर्द प्रॉक्सीज और उनके सहूलतकारों का मुकाबला किया जाएगा। नौ की रात को फैसला किया, अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर्ड अटैक करेंगे। मेजर्ड, मैं आपको बला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि सिपहसालार की आवाज में एतमाद था, जोश था, जज्बा था और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब एक ऐसा जोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखें कि पाकिस्तान में भारत को मुंह तोड़ जवाब। 1971 की शिकस्त का बदला है। मोदी सरकार आइंदा हमले करने से पहले 100 बार सोचेगी। हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि कुछ ममालिक का ख्याल था पाकिस्तान रिवायती जंग में बहुत पीछे रह गया। इस जंग से दुनिया के इस इब्हाम को भी दूर कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। दुश्मन के 6 जहाज गिराए और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। भारत के घमंड को खाक में मिलाया। उम्मीद करता हूं क़यामत तक न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिपहसालार की दानिशमंदाना क़यादत की वजह से जंग में कामयाबी मिली। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज कौम ने दिया। इत्तेहाद और इत्तेफाक से अब पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाना है। शहबाज शरीफ ने शहदा के बुरसा में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर आप रियासत को नहीं चला सकते। पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। बानी चेयरमैन से रहनुमाओं की मुलाकात न कराई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। जिनके पास फॉर्म 45 नहीं है उनको सीटों से हटाया जाए। वज़ीर आला KP अलीम इन गंडापुर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए। अदलिया फैसला करे, हम उनके साथ हैं। हमारी तहरीक जारी है। बानी PTI को हर हाल में रिहा करवाएंगे। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की जरूरत है। बानी डटे हुए हैं। वो अपनी जात के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। हुकूमत का IMF से सुपर टैक्स की शरह में कमी का मुतालबा। तनख्वाहदार तबके और रियल स्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमती मुतालबात पर IMF ने खामोशी इख्तियार कर ली। 14,000 अरब से ज़्यादा सालाना टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। IMF का अदालती केसेस से हासिल मुमकिना रेवेन्यू भी मद्देनजर रखने पर जोर।
FBI के मुताबिक मुख्तलिफ अदालतों में टेक्सास से मुतल्लिक 770 अरब के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। FBI के मुताबिक 30 जून तक 250 अरब के केसेस के फैसले हक में आने का इम्कान। अगले माली साल कम अज कम 500 अरब रुपए मालियत के मुकदमात फैसले मुकदमात से मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबों के अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया। IMF ने ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए इकदाम लेने का मुतालबा भी किया। अमरीकी सफीर नेटाली बेकर की इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और अमरीकी सफीर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंगबंदी मुआहिदे में सदर ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहता है। तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सूबाई उमूर और मुल्की सियासी और मुआशी मामलात पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने मार्का हक के दौरान अहम फैसलों पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद का स्टाफ मेंबर नापसंदीदा शख्सियत करार। भारतीय एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत ने भारतीय सिफारतकार को हाई कमीशन की मराद याफ्ता हैसियत से मुतसादिम सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर नापसंदीदा करार दिया। हुकूमती फैसले से आगाह करने के लिए भारतीय नाज़िमुल अमूर को वजारत खारजा बुलाया गया। भारतीय हाई कमीशन का कोई सिफारतकार या अमला अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे। पाकिस्तान की तनबीह। इससे कबल भारत ने पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए भारत छोड़ने